प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम में। तो आज हम आपको बताएंगे ब्रीच कोर्स कक्षा 9वीं की हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का पहला पाठ सूरज का ब्याह और अन्य विषयों के ब्रीच कोर्स की कार्य पुस्तिका हमने अपने चैनल पेज पे डाल दिए हैं। आप वहां से जा कर के देख लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम बताते हैं आपको सूरज का ब्याह कविता के कार्यपत्रक। तो शुरू करते हैं। तो कविता को आप पढ़ लीजिएगा आराम से, आपकी बुक में दी हुई है। अब आते हैं हम कार्यपत्रक 1 में। तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। अपनी पसंद की एक कविता लिखिए। कार्यपत्रक 2 में है तो उत्तर है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, है ना। आप हमने ये कविता लिखी है। आपको अगर कोई और कविता याद हो तो आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम कार्यपत्रक 3 में। निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। तो जैसे लिखा है इसमें, तो तद्भव शब्द हमने छाट लिए, मिट्टी, साग, मोर, भीत, पात और हिरन। तत्सम हस्त, स्वप्न, मृतिका, साग। तद्भव समुद्र, झरना, हाथ, सपना, चांद, मछली, कान। तत्सम चंद्र, श्रृंखला, गौरा, हस्ती और विधि। ठीक है, आप लोग भी देखकर लिख लीजिए यहाँ से। और फिर आते हैं हम कार्यपत्रक 4 में। समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखना है, जैसे कि कहर का नहर, कान कमान, रात का बात, मकान का दुकान, अपना सपना, साथ हाथ, तारा नारा, बिटिया घटिया, खिला दिला, छिला किला, है ना, सजाएगी तो गाएगी और झमेला का अकेला। अब आते हैं हम कार्यपत्रक 5 में। कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। अफवाह मतलब उड़ती हुई खबर, मोर मतलब मुकुट, विमल मतलब सुंदर, उषा मतलब सुबह, सुहाग मतलब सौभाग्य, विटप मतलब वृक्ष, मंडप मतलब छाया, वितान मतलब विस्तार, पात पात मतलब पंक्ति पंक्ति, वृद्ध मतलब बूढ़ा। इसी प्रकार से हमने यहाँ इस तरफ भी लिख दिया है, आप लोग यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो देखते देखते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आते हैं हम कार्यपत्रक 6 में। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे एक दिया है काव्यांश या कविता। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कह जाते हैं साहसी, और जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कह जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वहीं जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। तो ये था काव्यांश, यहाँ से हमको उत्तर देना है। ठीक, यहीं से प्रश्न आएंगे। अब हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दिया है, कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत दिया हुआ है ना। तो यहाँ मेहनत घ नंबर में दिया है, तो इसका उत्तर भी मेहनत हो जाएगा। ठीक, फिर है जो अपनी किस्मत में रचते हैं, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं साहसी। फिर है सच्ची खुशी का हकदार कौन है, तो सच्ची खुशी का हकदार है दुख सहने वाला। ठीक, फिर है किसका अंधकार मिटाना है, तो निराशा का। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, तो भाग्य की दुहाई। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा। ठीक, आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम कार्यपत्रक 7 में। नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए, है ना। तो ये चित्र दिख रहा है अपने को, यहाँ पे क्या है, सूर्योदय का समय है, सुबह सुबह, है ना, चिड़िया उड़ रही हैं। ठीक, और क्या है, ये नदी बह रही है इधर से, ये झरना है ना, और ये पिंजरा है, पिंजरे में क्या है, पक्षी है। ठीक, तो यही चीज़ हमको लिख देना है। ठीक, तो हमने लिख दिए। सुबह का समय है, सूर्योदय हो गया है, झरना बह रहा है, पक्षी उड़ने लग गए हैं, चारों ओर हरियाली है, प्राकृतिक सुंदरता भी है, लेकिन एक पक्षी पिंजरे में है। ठीक, वह बाहर उड़ना चाहता है क्योंकि कैद में रहना गुलामी है, वह स्वतंत्रता चाहता है। इसके बाद आते हैं हम कार्यपत्रक 8 में। आज सुबह उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखिए, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है,
आप लोग यहाँ से देख देख कर आराम से लिख लीजिएगा। और आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये था आपका पहला वाला जो पार्ट है, जिसका नाम था सूरज का ब्याह कविता, है ना। अगला हम अगले वीडियो में डालेंगे। आप उसे देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल पेज में जाके देखें, वहाँ पर आपको अगला पार्ट भी मिल जाएगा। बाय बाय।